महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे ने महिलाओं पर विवादित बयान देते हुए कहा कि रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाएं और उनका पहनावा जिम्मेदार है और साथ ही साथ महिलाएं असुरक्षित जगहों पर क्यों जाती हैं। ऐसा ही कुछ निर्भया और शक्ति मिल कंपाउंड रेप कांड में भी हुआ। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता आशा मिर्जे ने देश में बढ़ रहे रेप की वारदातों के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया है। अपने विवादास्पद बयान में आशा मिर्जे ने कहा है कि बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार होती हैं। 2012 में दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंग रेप के लिए भी मिर्जे ने उसे ही जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, उन्होंने मुंबई के शक्ति मिल्स परिसर में एक महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंग रेप पर भी टिप्पणी की। निर्भयाचा बलात्कार घ्या, रात्री 11 वाजता खरं पिक्चर पाहायला जायचं असतं मित्रासोबत, शक्ती मिल्स कंपाऊंड वरला बलात्कार घ्या, तर संध्याकाळी 6 वाजता जायचं असतं एखाद्या हे करायला एखाद्या ठिकाणी। आपण सावध राहिलं पाहिजे। मी कुठे चालले, मी कुणासोबत चालले, मी कशासाठी चालले, तिथे जाण्याची खरंच गरज आहे का? मिर्जे यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि बलात्कार की घटनाओं के लिए महिलाओं के कपड़े, उनका व्यवहार और उनका गलत जगहों पर जाना भी जिम्मेदार होता है। ऐसे वक्त में जब देश भर में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों और उनकी सुरक्षा को लेकर बहस जारी है, ऐसे में किसी नेता की तरफ से इस तरह का बयान आना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र कुमार, न्यूज एक्सप्रेस, नागपुर। महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्जे ने महिलाओं पर विवादित बयान देते हुए कहा कि रेप जैसी घटनाओं के लिए महिलाएं और उनका पहनावा जिम्मेदार है और साथ ही साथ महिलाएं असुरक्षित जगहों पर क्यों जाती हैं। ऐसा ही कुछ निर्भया और शक्ति मिल कंपाउंड रेप कांड में हुआ। उन्होंने कहा कि सचमुच निर्भया के लिए रात 11 बजे अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए जाना जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि शक्ति मिल कंपाउंड में पीड़ित शाम 6 बजे के बाद क्यों गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि कहीं जाने से पहले हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आशा मिर्जे यूं तो महिला सुरक्षा पर बोल रही थी, लेकिन उन्होंने पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। निर्भयाचा बलात्कार घ्या, रात्री 11 वाजता खरं पिक्चर पाहायला जायचं असतं मित्रासोबत, शक्ती मिल्स कंपाऊंड वरला बलात्कार घ्या, तर संध्याकाळी 6 वाजता जायचं असतं एखाद्या हे करायला एखाद्या ठिकाणी। आपण सावध राहिलं पाहिजे। मी कुठे चालले, मी कुणासोबत चालले, मी कशासाठी चालले, तिथे जाण्याची खरंच गरज आहे का? आशा मिर्जे का यह बयान इसलिए भी गैर जिम्मेदाराना माना जा रहा है क्योंकि ये महिला आयोग की सदस्य हैं महाराष्ट्र में और उनकी जुबान से महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द निकलना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कि विपक्ष कह रहा है और जो निशाने पर हैं वो लोग कह रहे हैं। महिलाओं पर आशा मिर्जे ने बयान क्या दिया, देश की आधी आबादी भड़क गई। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने कहा कि इस तरह का बयान सरासर गलत है। तो वहीं कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मिर्जे का बयान आश्चर्यजनक है और इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता एनी राजा ने इस बयान को महिला विरोधी बताया है। टाइम में महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वो कहीं जाएं कहीं आए, उनकी आने जाने पे कोई रोक नहीं है। और ये इस तरह का आरोप लगाना कि रात में महिलाएं ना निकले या मूवी देखने ना जाएं या इस तरह के कपड़े ना पहने, ये सब मैं नहीं समझती उन बातों में कोई दम है और इस तरह की बात करनी भी चाहिए। इतनी लंबी चर्चा के बाद महिला सशक्तिकरण पर अगर आयोग के एक सदस्य इस तरह का बयान देती हैं तो वो काफी आश्चर्यजनक है और उसकी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात हो रही है और वो किस समय कहाँ जाएगी, क्या पहनेगी, कैसे चलेगी, ये इस पर कोई प्रतिबंध लगाना और या उसके ऊपर टिप्पणी करना हमारे लोकतंत्र के लिए और 21वीं सदी के लिए उचित नहीं है। ये तो व्यवस्थाओं का प्रश्न है कि जो व्यवस्था सुरक्षा के लिए राज्य को प्रदान करनी चाहिए, प्रावधानित करनी चाहिए, उसका वो इंतजाम करे और महिलाओं के स्वतंत्रता पर इस प्रकार का अंकुश लगाने की या उनको ये समझाने की कि आप कमजोर हैं, अगर इस तरह के जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कहेंगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये एंटी वीमेन है। महिला के विरोध में जो सोच है वो उसी तरीके का एक प्रस्ताव है, स्टेटमेंट है और ये निंदनीय है और एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है।
दूसरी बात यह है कि जो एनसीपी का एक एमपी के प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट किया, दैट वाज वो रिपोर्टिंग में अखबार में वही पड़ा है। तो एनसीपी अपनी पोजीशन क्या है इसको लेके, वो ये बोल रहे, सुप्रिया सुले बोल रहे उनकी पर्सनल ओपिनियन है। तो वो उन्हीं जो महिला कमीशन की मेंबर की पर्सनल ओपिनियन है, तो एनसीपी का ओपिनियन क्या है? गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि महिला चांद पे जा सकती है तो शक्ति मिल कंपाउंड में 6 बजे के बाद क्यों नहीं जा सकती? एक बस में रात को 11 बजे वो अपने दोस्त के साथ ट्रेवल क्यों नहीं कर सकती? और ये बयान एक महिला का दिया हुआ एक महिला के लिए है, विवादास्पद होना ही था और इस पर बवाल भी होना था। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये किस तरह का बयान है? विपक्ष कह रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरी महिलाएं जो है संगठन में जुड़ी हुई, जो आयोग से जुड़ी है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण बता रही। क्या सोचकर इस तरह का बयान दिया गया? देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर आशा जो है, उन्हें ये बात समझनी चाहिए थी ये बयान देने से पहले कि वो एक महिला आयोग की सदस्य हैं और जिस तरह से उन पर जो है एक बहुत बड़ी जवाबदारी है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हित, महिलाओं के न्याय और महिलाओं के लिए काम करने की उनकी अपनी उन्हें एक पद दिया गया है। लेकिन जिस तरह से उनका जो बयान रहा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के हितों की रक्षा के बजाय महिलाओं को सीख देने का, महिलाओं को पाठ देने का उन्होंने काम किया है, और जो कि अपने आप में एक जो है निंदनीय है। अभी अभी मेरी बात हुई है स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है शिशुबेन शाह, जिनकी सदस्य हैं ये डॉक्टर आशा। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बयान विवादित है, ये कहीं से भी वो इस पूरे बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस पूरे मामले पे मैं उनसे बात करूंगी और ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले पर आयोग अपना पक्ष भी रखेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है उन्होंने इस पूरे बात को सिरे से खारिज किया कि जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो बयान विवादित है और इस बयान पर जो है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हालांकि ये लाजमी भी है क्योंकि जिस तरह से चौतरफा दबाव उन पर बनेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए।